नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपको वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की और न्यूमरोलॉजी के टिप्स देता हूँ ताकि आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो दूर हो, वो सही हो और आप अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से बिताएं। दोस्तों, कब ऐसा होता है कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं? कितना अच्छा होता कि अगर आपको पहले से वो रेमेडीज, वो चीजें, वो उपाय पता होते और आप उसको अपनी जिंदगी में अपना कर रखते। जब प्रॉब्लम आए उसके बाद ही आपको भागना ना पड़ता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली हम जब किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, किसी तरीके की परेशानी आती है, तभी हम किसी अकल साइंस के लोगों के पास जाते हैं, किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास हम तब जाते हैं जब लाइफ में हमें कोई प्रॉब्लम आती है। अब इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, उस प्रॉब्लम को सही कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसके बाद भी उन चीजों को ढंग से इम्प्लीमेंट करिए ताकि आप अपनी लाइफ में और ज्यादा ग्रो कर पाए और ज्यादा आगे बढ़ पाए। तीन ऐसे चीजें होती हैं, तीन ऐसे सिचुएशंस होते हैं हमारी लाइफ में जब हम वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं। कौन कौन सी तीन सिचुएशंस होती है? पहली सिचुएशन होती है जब आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है। दूसरी, जब आपको स्ट्रेस, परेशानी, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो मानसिक परेशानी से रिलेटेड है या आपकी जिंदगी में किसी तरीके से परेशान है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तनाव है, तब हम किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं। और तीसरा वो समय होता है जब आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, उस समय आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करते हो। हम इन तीनों चीजों के बारे में अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनी के बारे में, पैसे के बारे में। कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने के बाद पैसे की जो प्रॉब्लम आपकी है वो रिजॉल्व हो जाएगी या हो सकती है। कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी रुकावट है आपकी जिंदगी में जो आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, जितना आपके अंदर क्षमता है, उतना आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं या उस सफलता को पाने में रुकावट मिल रही है आपको। चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है। जब हम किसी घर की बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती है, वो डायरेक्शन स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए उत्तरदायी होती है, उसके लिए जिम्मेदार होती है। जब हम किसी के जिंदगी में मनी की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली तीन ऐसी डायरेक्शंस है जिसको हम लोग प्रोमिनेंटली देखेंगे, सबसे ज्यादा देखेंगे। पहली डायरेक्शन मान के चलते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है या ये वेस्ट है, मतलब पश्चिम दिशा है। तो उत्तर दिशा पहली ऐसी दिशा होती है जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा पैसे से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड चीजों को गवर्न करती है, दिखाती है। तो हम सबसे पहले ये डायरेक्शन देखेंगे। दूसरी डायरेक्शन है आपके घर में साउथ और ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के ठीक बीचों बीच आने वाली जो दिशा है, इसकी बात करेंगे। तो ये दूसरी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। तीसरी डायरेक्शन है पश्चिम दिशा। ये पश्चिम दिशा जो है, ये पैसे के बारे में, आपकी असेट्स के बारे में, प्राप्तियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में सबसे ज्यादा चीजें दिखाती है। तो हम इस डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि इन डायरेक्शंस में क्या क्या उपाय किया जा सकता है, किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। अब इसको आप देखिए कि आपका घर है। नॉर्मली हम लोग किसी घर में, जब हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं, तो हम किसी भी घर को या किसी भी चीज को चार दिशाओं में बांटते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन कुछ लोग उसको 8 दिशाओं में भी बांट देते हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अलावा जो कॉर्नर्स होते हैं उनको भी ले लेते हैं, ईशान, नॉर्थ ईस्ट, या अग्निकोण जैसे साउथ ईस्ट। इसी तरीके से नैऋत्य और वायव्य कोण भी ले लेते हैं। लेकिन जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु में 4 या 8 दिशाएं नहीं होती है, वास्तु में कुल 16 दिशाएं होती हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप अपने घर में वास्तु इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहले किसी भी ड्राफ्टमैन से अपने घर का नक्शा जरूर बनवाना चाहिए। वो आपको बहुत ही हेल्प करता है एग्जैक्ट प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में,
एग्जैक्ट डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, और वो आपको ढंग से रेमेडीज को इंप्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करेगा। मान लीजिए आपने घर का नक्शा बनवा लिया है और आपने फाइंड आउट कर लिया है एग्जैक्टली कहां पर नॉर्थ है, एग्जैक्टली कहां पर साउथ ईस्ट है, एग्जैक्टली कहां पर पश्चिम दिशा है, और ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ये जो रेमेडीज बता रहा हूं, ये गारंटीड है। अगर इनके रिजल्ट्स नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपने ढंग से उन रेमेडीज को इम्प्लीमेंट किया तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी ही होगी, इसके लिए हम गारंटी देते हैं आपको। चलिए, नॉर्थ दिशा जो है आपके घर की, ये क्या दिखाती है? आपकी जिंदगी में या आपके लाइफ में अवसरों की कमी है, किसी भी तरीके के अवसर। मान लीजिए आपकी शॉप है, आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, तो वहां पर नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन की प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। नए अवसर नहीं मिल रहे हैं, आप नौकरी में हैं, नई जॉब नहीं लग रही है, या नई जॉब की कॉल ही नहीं आ रही है, इन सब चीजों को हम लोग अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन से देखेंगे, उत्तर दिशा से देखेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है नॉर्थ डायरेक्शन में और इसकी क्या रेमेडी हो सकती है, ये समझते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट, किचन, ये दोनों प्रॉब्लम होती है। मतलब टॉयलेट भी है तो भी नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, किचन है तो भी प्रॉब्लम है। अगर टॉयलेट है आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हम उसके चारों तरफ या तीनों तरफ, मान लीजिए एक तरफ आपका टॉयलेट दीवार में लगा हुआ है, तो हम उसके तीनों तरफ ब्लू कलर के टेप से या ब्लू कलर के पेंट से उसे ट्रीट करेंगे, वहां पर बाउंड्री बनाकर उसको ट्रीट करेंगे, तो आपका टॉयलेट वो ट्रीट हो जाता है। अब होता क्या है नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट होने से? अगर आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट है तो वो आपकी लाइफ में आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज को फ्लश आउट कर देता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है। टॉयलेट का गुण क्या है? टॉयलेट का गुण है चीजों को डिस्पोज ऑफ करना। तो अगर आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट है तो वो आपके अपॉर्चुनिटीज को डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे ब्लू कलर के पेंट से। अगर मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में किचन है, तो किचन के स्लैब किस कलर के हैं, ये एक बात है, और किचन में जो चूल्हा आपका है वो कहां पर रखा हुआ है, ये दूसरी बात है। ये दोनों चीजें हमें देखनी है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जो स्लैब है वो ब्लैक कलर का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा है। लेकिन अगर वो वहां पर रेड कलर का है या येलो कलर का है तो उसे आपको चेंज करना चाहिए। उस स्लैब को ब्लैक या ब्लू, और चाहे तो ग्रीन कलर में भी कर सकते हैं, बट ब्लैक और ब्लू सबसे अच्छा है। अब दूसरी बात आती है कि आपका चूल्हा कहां पर रखा हुआ है। जो चूल्हा आप यूज करते हैं, जिसपे आपका खाना बनता है, वो आपकी लाइफ में, वो वास्तु में फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब वो अग्नि तत्व को दिखाती है। अब जल के तत्व में नॉर्थ डायरेक्शन में अग्नि तत्व आ गया तो क्या करेगा? अग्नि को बुझा देगा, या अगर अग्नि बहुत ज्यादा है तो जल को सुखा देगी। यही प्रॉब्लम होती है अगर किचन आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाती है, तो वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम क्या करेंगे? हम अगर किचन आ गई नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उस चूल्हे के ठीक नीचे एक ग्रीन कलर का पत्थर लगा देंगे या ग्रीन कलर से पेंट कर देंगे। पेंट किया हुआ बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो पत्थर अगर ग्रीन कलर का आप लगाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो वो ट्रीट हो जाता है। वहां पर हम लोग वाटर और फायर के बीच का जो एलिमेंट है, एयर एलिमेंट, वो हम ग्रीन कलर लगाकर वहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो ट्रीट हो जाता है, सही हो जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन में अगला वास्तु दोष है, यहां पर अगर किसी भी तरीके का एंटी एलिमेंट है। एंटी एलिमेंट क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा के लिए एंटी एलिमेंट जितने भी अग्नि तत्व की चीजें हैं वो सब कुछ, जैसे किचन, चूल्हा, लाल रंग या और लाल का जो भी शेड होता है, जैसे पिंक है, नारंगी है, ये सारे एंटी एलिमेंट आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर पीला रंग है तो वो भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो पीला, गोल्डन और पीले के जितने भी शेड हैं, ये सारे भी एंटी एलिमेंट होते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। एंटी एलिमेंट का क्या करना चाहिए? एंटी एलिमेंट हटाना ही चाहिए, और कोई दूसरा तरीका नॉर्मली होता नहीं है। तो नॉर्थ डायरेक्शन अगर आपने सही कर लिया तो ये आपके यहाँ से वास्तु दोष जितने थे वो वास्तु दोष खत्म हो गए। अब हम साउथ ईस्ट की बात करेंगे। अभी हम इन तीनों डायरेक्शन से, जो हमारी पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड है, सबसे पहले हम लोग वास्तु दोष खत्म कर रहे हैं, फिर हम इसकी रेमेडीज पे आएंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सी रेमेडी लगा सकते हैं,
साउथ ईस्ट में कौन सी रेमेडी लगा सकते हैं, आदि इत्यादि। साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर रेड कलर होना अच्छा होता है, लेकिन अगर यहाँ पर ब्लैक या ब्लू कलर है तो वो प्रोमिनेंट वास्तु दोष माना जाता है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड और ब्लैक बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं। पैसे आपकी लाइफ से चले जाते हैं, जिंदगी खराब हो जाती है, पैसों के बिना आपको अपनी लाइफ काटनी पड़ती है। तो अगर आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लैक या ब्लू कलर है, बिल्कुल भी वहां से हटाना ही हटाना है उसे। इसके अलावा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या वास्तु दोष हो सकता है, यहाँ पर टॉयलेट वास्तु दोष होता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो वास्तु दोष होता है। किचन वास्तु दोष नहीं होता, तो किचन इज गुड। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन है तो गुड है, लेकिन टॉयलेट है तो वास्तु दोष को क्रिएट करेगा। अब टॉयलेट है तो वास्तु दोष को क्रिएट करेगा, तो कैसे ट्रीट करेंगे, रेड कलर के पेंट से या रेड कलर के टेप से साउथ ईस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा अगर वहां पर किचन है, तो मैंने बोला किचन अच्छा है, लेकिन जब मैं किचन अच्छा है बोल रहा हूं, इसका मतलब जो चूल्हा है किचन का वो अच्छा है। स्लैब किस कलर की लगी है ये अलग ची बात है, और ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो मान लीजिए आपके किचन की स्लैब रेड कलर की ही है तो कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन अगर ब्लैक या ब्लू कलर की है, ब्लैक कलर की नॉर्मली हमारी जैसे किचन की स्लैब होती है, तो प्रॉब्लमेटिक है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका किचन है तो किचन अच्छा होता है, लेकिन स्लैब ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी अगर आपने वास्तु दोष मुक्त कर लिया, वास्तु दोष से हटा लिए, ट्रीट कर लिए, तो अब हम आ जाते हैं पश्चिम दिशा पे, वेस्ट डायरेक्शन पे। पश्चिम दिशा क्या है, पश्चिम दिशा आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में जो प्राप्तियां हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आप चाहते हो जिंदगी में, जो बनाना चाहते हो, वो प्राप्तियां, वो प्रॉफिट, मुझे 500 करोड़ की कंपनी बननी है, मुझे एक अपना घर बनाना है, मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है, ये सब कुछ आपके घर के पश्चिम दिशा या वेस्ट डायरेक्शन से देखी जाती है। अगर वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम करके आपके प्राप्तियों पर, आपकी इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट पैदा करता रहेगा। क्या क्या वास्तु दोष होता है पश्चिम दिशा में, सबसे पहला वास्तु दोष है यहाँ पर टॉयलेट। तो टॉयलेट अगर है तो आपको ट्रीट करना है, कैसे, व्हाइट कलर के पेंट या व्हाइट कलर के टेप से वेस्ट डायरेक्शन के टॉयलेट को ट्रीट किया जाता है। अगर यहाँ पर किचन है तो किचन होना प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन अगर उसको ट्रीट कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पर किचन है तो उसके नीचे एक येलो कलर का पत्थर लगा देने से या येलो कलर का पेंट कर देने से वो किचन ट्रीट हो गया, वो किचन सही हो गया। अब वो किचन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये जो पैसे है ना, ये इच्छाएं हैं आपकी, ये फायर है, अग्नि है। तो अगर बैलेंस फॉर्मेट में अग्नि आपके वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा में आ जाती है तो बहुत ही अच्छा काम करती है। कंट्रोल्ड फायर अगर आ गई तो बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो वेस्ट डायरेक्शन में किचन आप बना सकते हैं, लेकिन उसको ट्रीट करना है तो नीचे येलो कलर का पत्थर जरूर लगाना है। अब ये किचन का मतलब मैं चूल्हे की बात कर रहा हूँ। स्लैब यहाँ पर किस कलर का होगा, तो स्लैब यहाँ पर ब्लैक कलर का आ सकता है, व्हाइट कलर का आ सकता है, सही है, बढ़िया है, चलेगा। रेड कलर यहाँ पर नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ग्रीन कलर भी नहीं आना चाहिए, लेकिन ऑफ व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, येलो, ये सारे कलर्स चलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर एंटी एलिमेंट आ गए, एंटी एलिमेंट कौन कौन सी चीजें होंगी, मान लीजिए आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर है या रेड कलर है या इनकी फैमिली का कोई कलर है, तो उसको आपको अपने घर के पश्चिम दिशा से, वेस्ट डायरेक्शन से हटाना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे वहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कौन सी पेंटिंग रखी हुई है, इन सब चीजों में भी आपको कलर जरूर देखना चाहिए। और वो ऑब्जेक्ट, वो पेंटिंग, वो फोटो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी देखना चाहिए, वो किसी भी नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। अब अगर आपने इन तीनों दिशाओं के वास्तु दोष को सही कर लिया है, तो अब हम बात करेंगे कि रेमेडीज क्या कर सकते हैं। अभी तो प्रॉब्लम थी जी, अभी तो मतलब बीमारी थी, आपको बीमारी, आपने मेडिसिन ले ली, सही हो गया। आपने कुछ सर्जरी करा ली, वो फुंसी फोड़ा, वो सही हो गया। एडिशनल क्या ले सकते हैं, एडिशनल क्या उपाय कर सकते हैं ताकि वो स्पीड में दौड़े। जो आपकी चीजें रुकी हुई थी वास्तु दोषों की वजह से, वो तो सही हो गई, लेकिन अब आप नॉर्मल हो पाए हो, स्पीड से भी नहीं दौड़ रहे हो।
स्पीड से दौड़ने के लिए हम कुछ वास्तु रेमेडीज करते हैं। कौन कौन से वास्तु रेमेडीज कर सकते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में दो वास्तु रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। पहला, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू कलर के पॉट में अगर आप यहाँ ब्लू कलर के पॉट में मनी प्लांट लगा दीजिए। अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन मतलब उत्तर दिशा में ब्लू कलर के पॉट में मनी प्लांट लगा दीजिए तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। दूसरी रेमेडी, नॉर्थ डायरेक्शन में ही अगर आप स्पॉटलाइट लगाते हैं, जो फोकस लाइट होती है वो छत पे ऐसे लगा के नीचे जमीन की तरफ देखता हुआ, तो वो भी बहुत ही अच्छी रेमेडी मानी जाती है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट सकते हैं उसके। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या रेमेडी कर सकते हैं? तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो डायरेक्शन आपका एग्जॉस्टेड है, मतलब घर के बाकी एरिया के मुकाबले साउथ ईस्ट डायरेक्शन कम है, तो वहां पर आप एक रेड कलर का 0 वाट का बल्ब लगा सकते हैं। वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट देगा। मान लीजिए आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन एग्जॉस्टेड नहीं है, कम नहीं है, तब आप क्या करेंगे? उस केस में आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाल रंग के घोड़ों की मूर्ति, पेयर में घोड़े आते हैं, रेड कलर के होते हैं, उनकी मूर्ति स्टैचू यहाँ पर लगाना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। उनका मुंह किधर होना चाहिए? उनका मुंह घर के बीचों बीच की तरफ होना चाहिए, मतलब ऐसे आप घोड़े लगा देंगे, ऐसे ब्रह्मस्थान की तरफ उनका मुंह होगा तो वो काम करेगा। अब वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा की बात करें तो वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा में आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की फोटो, मतलब ऐसी तस्वीर जिसमें ऊंचे पहाड़ हो, घास का मैदान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऊंचे पहाड़ होने चाहिए, बर्फ से लदे हुए हो तो और भी बेहतरीन हो। या अपने घर के पश्चिम दिशा में लगा देंगे तो वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। दूसरा एक बहुत ही जादुई सा उपाय है, जो भी आपके मन में इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं, उसको एक सफेद कागज पर काले या पीले रंग के पेन से लिखिए कि ये मेरी इच्छा है। जैसे मान लीजिए आपको मकान बनाना है, घर बनाना है, तो लिखिए कि मैं इतना बड़ा मकान बना लिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इस तरीके से करके अपने घर के पश्चिम दिशा या वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। अगर महादेव की कृपा रही, सारी चीजें बेहतर चलती रही, तो आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए हमसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। या अगर चाहें, आप खुद सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पे रीच आउट करके ये वास्तु का पूरा कोर्स आप सीख भी सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपके किसी भी तरीके के प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अपना और अपनों का ध्यान दें, ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।